बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बर्तन। जी, आपको ऐसे ही लग रहा है कि आज मैं इंडिया की जगह बनाने लगी हूँ बर्तन। जी नहीं, ये मैं क्या करती हूँ, जब सर्दियाँ होती हैं तो हर एक के किचन के अंदर वो गर्म पानी वाली टूटी नहीं होती, तो उनके लिए मैंने ट्रिक यूज़ किया है, जो मैं कि खुद भी करती हूँ। क्योंकि आजकल जो है गैस का मसला होता है, गैस ज़्यादा हो तो फिर ही वो गर्म पानी में आता है। तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी ऊपर रख लेती हूँ, उसके अंदर मैं सारे बर्तन डाल देती हूँ और बर्तन को ऐसे ही वॉश करके उसे मैं निकाल देती हूँ। निकालने के बाद फिर मैं दोबारा से जो बाकी के बर्तन होते हैं वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसके अंदर से ऊपर इसका सारा जो है वो जो इसके ऊपर जमा हुआ चीज़ें होती हैं, जो भी गंद होता है, इवन मुझे बस थोड़ा सा साबुन लगाना पड़ता है और जल्दी से मेरे बर्तन जो है ना वॉश हो जाते हैं। और इसके अंदर मैं बाकी के जो दूसरे ऑयली हो, जिसके ऊपर सालन लगा हो या कुछ भी हो, वो मैं अंदर रखूँगी तो वो सारा अंदर ही हो जाएगा। पानी को आपने ज़्यादा फुल गर्म नहीं लेना, क्योंकि मेरे हैंड आप देख सकते हैं कि जो पानी फुल गर्म इस्तेमाल करने की वजह से पहले ही ख़राब हो चुके हुए हैं। तो ये बात मुझे बड़ी बाद में पता चली कि इतना तेज़ पानी जो है ना गर्म नहीं लेना चाहिए। और इस पानी को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि पानी ये पहले से बॉयल है। इसे थोड़ा सा और मैंने बॉयल किया, इसके अंदर मैं डिटर्जेंट डालूँगी और डिटर्जेंट डालने के बाद इसी पानी के साथ जो है मैं किचन का फ़र्श वो वॉश कर लूँगी। क्योंकि पानी अगर क्योंकि देखें ना, इतना ज़्यादा इसमें ग्रीस तो है ही नहीं ना, इतना ज़्यादा इसमें गंद नहीं है, तो हम पानी को ज़रूर वेस्ट करें। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, वेस्ट करने वाला भी शैतान का भाई है, वेस्ट करने वाले को भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। और मैं साथ में बनाने लगी हूँ रोटी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया है, उनका टाइमिंग थोड़ी सी टफ़ बनी हुई है आजकल। वो सर्दी की वजह से टीचर जो है 9:30 बजे बुला लेती हैं और क्या है कि 4 बजे तक छुट्टी होती है। और मैं आपको साथ में बताती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को ससुराल के घर जाने से पहले पहले हर चीज़ के लिए ट्रेंड किया करें, हर चीज़ सिखाया करें। और देखिए, अब मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बच्चियाँ क्या करती हैं, ऐसे कि जब हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, कि नीचे हमने कोई चीज़ नहीं डाली और काउंटर के ऊपर ऐसे सारा आटा गिर जाता है, बिखर जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, रोटी को तो उठा लेते हैं, बाद में वही आटा उसके ऊपर पड़ा रहता है। और इस तरह नॉन मैनर्स में ये बात आती हैं। मैनर्स आने चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए। हर चीज़ में अगर आप सीखते हैं चीज़ें तो कभी भी आपको कोई भी बात नहीं करेगा। और अगर अब देखें, हम इसको उठाते हैं तो ये आटा वहीं पे गिर गया और वहाँ पे मैंने बहुत सी बच्चियों को ऐसे देखा है, वहाँ से वो आटा उठाने की बजाय क्या करती हैं, वो नीचे की तरफ ऐसे ही हैंड डाल के ना, ऐसे करके वो नीचे फेंकना शुरू कर देती हैं। और इससे क्या होता है, इससे आपकी सफाई नहीं रहती, इवन इसमें और ज़्यादा गंदा हो जाता है। आपको नीचे से भी सफाई करनी पड़ती है और काउंटर भी इतनी तरह से साफ़ नहीं होता और हैंड भी आपका गंदा हो जाता है। और नॉन मैनर्स में ये बात आती है। गुड मैनर्स की बात मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे ये चीज़ मैनेज करनी है। अगर आप ऐसे मैनेज करेंगी तो इंशाल्लाह कभी भी आपको किसी की बात नहीं सुनना पड़ेगी, कभी किसी की टेंशन नहीं। तो क्या करना है, आपने कोई भी कपड़ा ले लें, अगर आपके पास रोटी बनाने वाला रुमाल है, रोटी बनाने वाला पोना है, वो यूज़ कर सकती हैं। कोई भी साफ़ नीट क्लीन कपड़ा ले लें, उसके पीसीस करके कुछ 6 से 7 8 जो कपड़े हैं ना, वो आप ऐसे रख लें। और जब भी आप रोटी बनाएं तो आपने उसको उसके ऊपर फैला लेना है। फैलाने के बाद फिर जब आप रोटी बनाएंगे तो उसका जो सारा जो है आटा, जो खुश्क आटा है, वो कपड़े के ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से गंद भी नहीं पड़ेगा। काउंटर जो है वो भी नीट क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और फिर इस तरह से कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें पहले से अपनी बेटियों को समझा के, बता के उनकी शादी करनी चाहिए, ताकि उनको कल को कोई मसला ना हो। और फिर आपने क्या करना है, इस कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड कर देना है और इसको उठा के ड्रॉर में रख देना है। और जब नेक्स्ट टाइम आपने फिर दोबारा से जब इसको यूज़ करना है तो ऊपर फैला लेना है। और देखिए, आप काउंटर जो है वो नीचे से बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे कमेंट्स में बहुत सी औरतों ने पूछा है, बहुत सी बहनों ने पूछा है कि अगर क्या हमारा ये घर अपना घर नहीं है, हम यहाँ जहाँ पे ससुराल में मैरिड शादी करके आई हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई हक नहीं है कि हमारे मेके वाले आते हैं तो हमारे जो हस्बैंड हैं
वो मुंह बना लेते हैं, अच्छा नहीं समझते कि ये लोग क्यों आए हैं। तो देखिए मैं इस चीज़ को ना आपको, पहली बात तो ये कि मेहमान जो होता है वो रहमत होता है, अल्लाह ताला की रहमत होता है। इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी आता है घर में वो अपना रिस्क खुद लेके आता है। तो मैं इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगी। जैसे कि अब देखें, एक नई नई शादी होती है, नई नई शादी होती है तो आप बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को समझ नहीं पाते, ससुराल वालों को समझ नहीं पाते। तो ऐसे में आपके लिए बेहतर ये होता है कि मेके वालों को तो हम किसी भी तरह कुछ भी कह लें तो वो हमारे मेके वाले ही रहते हैं, उनमें कभी कोई ऐसी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो आपके हमेशा अपने ही रहेंगे। रहेंगे तो ससुराल वाले भी अपने। लेकिन ये होगा कि आपने अभी अपने हस्बैंड को समझना है, घर वालों को समझना है, उनकी नेचर को समझना है। अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो अभी फ़िलहाल आपने अपने आप को उस सोसाइटी, उस सिस्टम के मुताबिक ढालना है, उनको समझना है। तो अपने मेके वालों को अगर वो ज़्यादा आते हैं, वीक में 1 टाइम आते हैं या फिर मंथ में 2 टाइम 3 टाइम, तो ये बिल्कुल ज़्यादा है। आप उनको आराम से कह दें कि भाई अभी आप इतना ज़्यादा ना आएँ, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। किसी भी तरह से आप उनको तरीके से मना कर दें। मेरे ख़्याल में जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो तो अपनी बेटे की हर बात को समझते हैं और उनको समझना भी चाहिए। इस तरह क्या होगा, इस तरह से आपकी ससुराल के अंदर इज़्ज़त बन जाएगी, चाहत बन जाएगी। फिर आप ससुराल के एक-एक फ़र्द को समझिए, उसके लॉजिक को समझिए, उसकी थिंकिंग को समझिए कि वो किस तरह चाहते हैं, क्या चाह जहाँ आपको थोड़ा-सा रॉन्ग लगे, आप उसे कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक उनको समझाइए। अगर वो समझते हैं तो वेल एंड गुड। जी, तो इस मसले का हल बताते-बताते साथ-साथ में आपको मैं ट्रिक्स भी बताती जाऊँ कि घर को कैसे साफ़-सुथरा रखा जा सकता है। हमने थोड़ी-सी मेहनत से हमारा घर जो है वो नीट क्लीन और साफ़-सुथरा रह सकता है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि ये मैंने कितने दिन से ये वाली बास्केट ऐसे ही यूज़ कर रही थी ताकि मैं वीडियो बनाऊँ और आपको बता सकूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। जब हम डायरेक्ट कूड़ा बास्केट यूज़ करते हैं ना, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी-बड़ी बास्केट ना ला के रखा करें कि कूड़ा जो है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन पूरा वीक उसी में पड़ा रहे और गल सड़ जाए और बदबू फैलना स्टार्ट हो जाए। आप छोटी सी बास्केट रखें ताकि वो डेली का डेली आप उठाएं और डेली का डेली इसको चेंज कर लें। इससे सफाई भी रहेगी, स्मेल भी नहीं आएगी, कीड़े पतंगे भी नहीं होंगे। देखिए, हम इसके अंदर से अगर कूड़े को निकाल भी लेना तो बास्केट अंदर से गंदी की गंदी ही रहेगी। ऐसे डायरेक्ट जो हमें ये नहीं होता कि हमने जस्ट काम करना है, जस्ट काम हमने ऐसा करना है कि जिसमें हम खुद भी रिलैक्स रहें और हमारा जो इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो क्या करना है आपने, मैं आपको सही तरीका बताती हूँ कि सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि आपने अंदर कोई भी शॉपर बैग लगा देना है, तो उसके अंदर आपने कूड़ा डालना है। इससे ये होगा कि कूड़ा बाहर की तरफ भी नहीं, अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो बाहर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर शॉपर बैग लगाएंगे ना तो देखिए आपने कूड़ा बाहर की तरफ नहीं गिरेगा और आप जब निकाला तो देखिए बास्केट भी बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन रहती है। और बास्केट को हमेशा वॉश करके बाहर से अंदर से धो के रखा करें, क्योंकि ये भी एक घर का हिस्सा होता है, सफाई में आता है, मैनर्स में आता है। और दूसरी बास्केट आपके सामने ही है, ये देखिए इसमें ना बिल्कुल वो सारा गंद साइडों से लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे चीज़ें यूज़ करती हूँ वही मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमें ऐसे अपनी बेटी को भी समझाना चाहिए कि ऐसे ही काम करें। ऐसे काम करेंगी तो कल को इंशाल्लाह ससुराल में उनको बातें नहीं सुनना पड़ेगी। और ये जो मुझे एक बहुत ही बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा मसला ये है कि जब मैं सफाई करती हूँ तो किचन में मेरी जो टाइल्स लगी हैं वो इस तरह की लगी हैं, तो मुझे सफाई करने में बड़ा मसला आता है। गंद जो है इनके ऐसे जो लाइंस बनी हैं इसके अंदर फंस जाता है। जब भी आप अपने किचन में टाइल्स लगवाएं ना तो वो बिल्कुल फ्लैट लगवाएं, बिल्कुल सीधी लगवाएं। उसके अंदर सफाई करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इतना मसला नहीं आता, आराम से सफाई हो जाती है। लेकिन जब हम इस तरह की टाइल्स लगाते हैं ना तो इसमें बड़ा मसला आ जाता है हमें साफ़ करने में, सफाई करने में। जो जहाँ मैं रखती हूँ बास्केट वो वाला पोर्शन है और वहाँ वो वाला पोर्शन तो अक्सर साफ़ करना ही पड़ता है। और यहाँ पे कुछ सिंक है तो पानी साथ साथ में गिरता रहता है, जिसकी वजह से ये गंदी होती रहती है और हमें डेली के डेली साफ़ जो है ना वो करना पड़ता है। तो मैं आपको ये साथ में बता रही थी कि अगर आपके हस्बैंड आपके ससुराल वालों के आते पे वो उनका मूड ख़राब हो जाता है या ससुराल वालों का मूड ख़राब हो जाता है, तो अभी तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो फिर आप क्या करें, आप उनको मना कर दें। लेकिन अगर आपकी शादी ज़्यादा देर हो गई है, ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, टाइम ज़्यादा गुजर गया है, तो आपने क्या करना है,
आपने अपने हस्बैंड को समझाना है, ये बात अपने हक़ के लिए आपने बोलना है, उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना। ये नहीं कहना कि मैंने ये करना है तो करना ही करना है, क्योंकि हस्बैंड की जहाँ पे सुई अटक गई तो अटक गई कभी भी। और औरत को तो हस्बैंड के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने की इजाज़त भी नहीं हमारा इस्लाम देता, क्योंकि अगर मियाँ बीवी के हुकूक बराबर है ना, लेकिन फजीलत जो है वो हस्बैंड को ही मिली है। किस वजह से? क्योंकि वो हमारा नानो नफ़का पूरा करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि आप जब उनको आराम से प्यार से समझाएंगी तो वो नहीं समझेंगे, वो इंशाल्लाह समझेंगे, आपकी बात पे गौर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात सेट हो जाएंगे। तो मैंने आज बनाई है साथ में खीर। खीर मैंने इस तरह से बनाई है कि मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने उसके अंदर दूध डाला और मैंने ग्राइंड कर लिए, फिर नहीं बनाई थी। तो जो पैकेट मैंने एक लगा डाला इसके अंदर लजीज़ा खीर का, लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट डालने से बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, बच्चों को बड़ा ज़्यादा पसंद होता है। तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल के, और कुछ जो बच्चों के दादा अबू हैं, अब्बा जी हैं, उनके तीत नहीं हैं, तो उनके तीत के अंदर जो है ना ये छोटे छोटे ज़र्रात फंस जाते हैं। तो फिर मैं इसी तरह से ग्राइंड करके बनाती हूँ ताकि वो भी इजीली आराम से खा सकें। तो बाद में फिर ये थिक हो गई, थिक होने के बाद मैंने इसके अंदर जो है चीनी जो है ना, मैं बिल्कुल एंड पर मैंने डाली, और चीनी बिल्कुल थोड़ी सी डाली। आपने जैसे मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताया है, जब आप कोई मीठा तैयार करें ना तो उसके अंदर चीनी जब डालें तो जब गर्म हो तो आपने ऐसी चीनी रखनी है कि थोड़ी सी वो तेज़ लगे आपको, लेकिन जब वो ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीनी हो जाएगी। तो मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स बताती हूँ, साथ साथ में ज़िंदगी गुजारने के असूल बताती हूँ कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जानबूझ के जो हमें चिढ़ाते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका इलाज यही है कि खामोशी सबसे बेहतरीन इलाज है। जब वो आपको चिढ़ाएंगे, आपको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे, तो वो पूरी फैमिली में यही रट्टा डाला जाएगा जी, वो तो बरी हो जाएंगी ना, साइड पे हो जाएंगे कि लो हमने तो कुछ किया ही नहीं। हालांकि शरारती लोग तो वही हैं। तो अल्लाह ताला शरारती लोगों को, फसादी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि जो बंदे फसाद करते हैं वो अल्लाह को नहीं पसंद। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से बच के साइड से निकलना चाहिए। साइड पे बच के निकलना मुश्किल तो बहुत होता है, बहुत मुश्किल से हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। तो जी जनाब, मैंने खीर कर ली है तैयार, तो आपके लिए भी हाजिर है। आप थोड़ा सिखा के आप भी मुंह मीठा कर लीजिए ताकि हम तलखियों से जो है निकल सके, इन ज़िंदगी की तलखियों से निकल सकें। और मैं आपको साथ में बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना, हम लोग बड़ी इजीली इस्लाम के मुताबिक गुजारें तो बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है। हम किसी को कभी कोई ठेस ना करें, कभी भी किसी को परेशान ना करें, लेकिन लोग नहीं ऐसे गुजारते। लोग बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हम इसे मेंटली तौर पे कैसे टॉर्चर करें, हम इसे फ़िज़िकली तौर पे कैसे टॉर्चर करें। तो ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है जी। तो हमें क्या करना चाहिए? खामोशी सबसे बेहतरीन हल है, लेकिन खामोश इतनी देर भी नहीं रहना कि दूसरा बंदा बस ये कहे कि लो जी मैंने इसको खामोश कर दिया और बुराई जो है वो जीत गई। अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, तरीके से इस्लाम के मुताबिक, हदीस के मुताबिक उनको समझाएं, और आप अपने पार्टनर से कहें, जो भी आपने बात कहनी है अपने पार्टनर से कहें कि जी ऐसे बात है, ऐसे बात है, आप खुद ऐसे बात करें। नहीं तो क्या होगा, बोल बोल के थक जाएंगी आप कि मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, और रॉन्ग बंदा जीत जाएगा कि जब बोल बोल के वो बंदा ही गलत है। तो ऐसी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमें ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें सताते हैं, जिनकी नेचर में सताना होता है, जो दूसरे बंदे को रिलैक्स, ना खुद रिलैक्स रहते हैं और ना दूसरे बंदे को रिलैक्स रहने देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ निपटने का यही इलाज होता है। और सबसे बेहतरीन ऐसे लोग कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी आपको सुकून नहीं लेने देंगे। तो अपने सारे दुख, सारी परेशानियाँ, सारी की सारी नमाज़ पढ़ें और अल्लाह के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हुए अल्लाह ताला के यहाँ वो बयान कर दें। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा सबका हामी व नासर होगा इंशाल्लाह। तो मैंने बनाई थी दाल को मैंने तड़का नहीं था लगाया, वो मैं बिल्कुल तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का मैं कैसे लगाती हूँ? उसके अंदर मैं थोड़ी सी डालती हूँ कलर डालने से दाल का जो माशाल्लाह से कलर है ना वो बड़ा अच्छा आ जाता है। और थोड़ी सी मैं उसमें हरी मिर्च डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती, और मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ, तो बड़े मज़े की दाल तैयार हो जाती है।
तो जनाब ये थे कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग का चैनल इसीलिए बनाया है ताकि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ और मैं आपको बता सकूँ कि ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी है, कैसे गुजारना चाहिए। जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी से सीखी, जो चीज़ें तल्ख चीज़ें भी हैं बहुत सी और अच्छी चीज़ें भी हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं था और कोई थे भी जिन्होंने मुझे गाइड किया, और मैं एक अच्छी और सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।